जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज बात करेंगे कुछ दूध के ऑप्शंस के हवाले से, कैसे आप दूध का अच्छा रेट ले सकते हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, देखें। जो तो प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं वो इस वक्त जो बेस रेट दे रही हैं 1 लीटर दूध के पीछे, वो 67.5 से लेके मतलब 67.5 से लेके 69 रुपीज़ के राउंड अबाउट फार्मर्स को रेट मिल रहा है फैसलाबाद की और बल्कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में। ठीक है, अगर अब आप मिसाल के तौर पे 700-750 लीटर दूध देते हैं प्रोसेसिंग कंपनीज़ को, तो इसके ऊपर जो मिलने वाले इंसेंटिव हैं वो तकरीबन 10 से 11 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप दूध के ऊपर टीएस पे कटौती करवाते हैं, जब आपकी फैट एलआर पूरी नहीं होती, आपके दूध की कटौती लग जाती है, तो आपको 700-750 लीटर दूध के पीछे जो रेट मिल रहा होता है वो सिर्फ 74-75 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा होता। तो अब आपको बताएंगे कि आप कैसे दूध का अच्छा रेट ले सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक ऑप्शन तो आप में से कई लोग जानते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है वो मैंने एक फार्मर को करते देखा है, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लेके आज मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप गाय के दूध को मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसमें भैंस का दूध शामिल कर लें। भैंस का दूध जो है आपको, ये जो हमारे गली मोहल्लों में लोगों ने 4, 5, 10, 15 भैंसें रखी होती हैं, आप इनसे कलेक्शन कर सकते हैं दूध की। तो इस वक्त जो रेट चल रहा है भैंस के दूध का फैसलाबाद में, वो 100 रुपया भी है और 120 रुपये भी है। अगर आप गाय के 100 लीटर 80 लीटर दूध में 20 लीटर दूध शामिल कर लें, मतलब टोटल दूध 100 लीटर हो, 80 लीटर गाय का हो और 20 लीटर भैंस का हो, तो आप मार्केट में इसको बड़े अच्छे दामों में फ़रोख्त कर सकते हैं। अगर आप 120 रुपये में दूध ख़रीदते हैं भैंस का और आप इसको मार्केट में सेल करते हैं, तो तकरीबन 90 रुपये एवरेज कॉस्ट आपको जो है पैसे आपको मिल रहे होंगे दूध के। तो 75 के मुकाबले में 90 जो है एक काफ़ी अच्छा फ़र्क है, जिससे आप अपनी कॉस्ट को काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं, पैसे काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमारे एक फार्मर हैं शहबाजपुर में, और उन्होंने क्या किया कि पीछे सर्दी के मौसम में चूँकि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि दूध की डिमांड कम हो जाती है, गायें दूध ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने खोया बनाना शुरू किया। तो मैं पीछे उनके पास गया था, थोड़ी डिटेल उनसे मैंने ली है। तो वो जनाब खोया बनाते हैं दूध से और ख़ुद बनाते हैं, रात को बैठ जाते हैं, सुबह तक बनाते रहते हैं। तो उन्होंने बताया जी कि 7 से 8 घंटे का प्रोसीजर है। सिंपल वो लकड़ियाँ जलाते हैं, बड़े सारे कढ़ाई में दूध रख के जो है वो खोया बनाना शुरू कर देते हैं। तो खोया वो बना लेते हैं जी, 1 मन दूध से 9.5 किलो खोया जो है उनको इस वक्त मिल रहा है। बकौल उनके सर्दी के मौसम में तकरीबन 10.5-11 किलो मिलता था, गर्मी के मौसम में 9.5 किलो खोया जो है वो उनको 1 मन दूध से जो है मिल रहा है। जो खोए का रेट है जी, जिस बेकरी वाले को देते हैं वो 500 रुपया किलो खोया उनसे ख़रीदता है। तो 4750 रुपये 1 मन दूध से खोए के पैसे बन जाते हैं। तो 600 रुपया 1 मन दूध के पीछे खोया बनाने का ख़र्चा है उनका, जो कि डेफिनेटली वो जो लकड़ियाँ, आग वगैरह, ये वो फ्यूल कॉस्ट की शक्ल में आता है। तो इस वक्त तकरीबन 103 से 104 रुपये लीटर में उनका दूध निकल जाता है। 1 मन दूध, खोया बनता है 4750 रुपये का, 600 रुपये आप माइनस कर दें जो उनकी कॉस्ट पे खोया बनाने पे, तो ये तकरीबन 4150 या 4150 बन जाता है। इसको आप 40 पे डिवाइड कर दें तो तकरीबन 104 या 103 रुपये जो है वो दूध का रेट बन जाता है। अब वो कह रहे हैं कि इस काम से उनको काफ़ी मज़ा आया है और थोड़ा सा उनके जो कॉस्ट है वो भी इतनी अच्छी मैनेज हुई है। अब उन्होंने 3 मशीन जो हैं वो ऑर्डर कर दी हैं लाहौर से, 3 मशीनें मंगवाई हैं बॉयलर समेत, जो खोया बनाएंगी और 1 घंटे में 1 मन दूध को प्रोसेस करेंगी। तो यहाँ पे एक तो वो कहते हैं कि क्वालिटी खोए की बहुत अच्छी बनेगी मशीनों की मदद से, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मशीन जो है उस पर जो खोया बनाने की कॉस्ट है वो तकरीबन 250 रुपये रह जाती है। जो लकड़ियों पे जब बनाते हैं तो वो 600 है, जब आप उसको मशीन पे बनाते हैं तो 250 बन जाती है। तकरीबन 12.5 लाख की 3 मशीनें बॉयलर समेत ये उन्होंने परचेज़ की हैं और इस यूनिट को वो इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा उनके पास जाके ये पूरा प्रोसीजर जो है ये आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और उनका प्लान ये है, गायों का काम भी वो कर रहे हैं, अब उनका प्लान ये है
वो ये सोच रहे हैं कि कोई 500 से 1000 लीटर दूध वो मार्केट से इंक्योर करेंगे। मुझे भी उन्होंने कहा है कि मुझे फार्मर दे, मैं दूध लेना चाहता हूँ। तो देखिए, जब तक आप दूध की मार्केट नहीं बनाएंगे, अब वो उस बंदे ने दूध की मार्केट पे काम किया है, अब ये सोच रहा है कि क्यों ना मार्केट से भी दूध उठाया जाए। आप लोग भी इस पे काम करें कि जो आपने दूध अपना प्रोड्यूस करना है। जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ तकरीबन 2600 लीटर दूध यहाँ पे होगा। अगले महीने में 20 सूबे और हैं, हो सकता है कोई 2800-3000 लीटर के आसपास ही हो। तो इनके पास 3000 लीटर दूध की मार्केट बनाना, फैसलाबाद जैसे शहर में इतनी आबादी है जी, कोई बड़ा काम नहीं है। और इसमें आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ मेकिंग पे भी काम करने को सोच रहा है, वो दूध जो है उसका दही बनाने का भी सोच रहा है, खोया बनाने का भी सोच रहा है। तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मशीन पे करनी पड़ती है, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग पे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन भाई ये अब ज़रूरी हो गया है। आज से साल पहले नेस्ले का तकरीबन, एंग्रो का तकरीबन यही रेट था जो आजकल है। लेकिन तब हमारी जो कॉस्ट थी फीड की वो बहुत कम थी। अब तो फीड की कॉस्ट भाईजान अन्यवाह हो गई है, इतनी हो गई है। मैं कल एक डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, वो डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब अब तो सूरत हाल ये बन गई है कि हम चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। कभी किसी जगह पे बाईपास फैट स्किप कर रहे हैं, किसी जगह पे टॉक्सिन बाइंडर स्किप कर रहे हैं, कहीं पे यीस्ट स्किप कर रहे हैं। चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे जेब से ना डलें। कोशिश करके चीज़ों को मैनेज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही देने की कोशिश की जा रही है। तो मसला सिर्फ ये है कि जब तक दूध का रेट इस वक्त मेरे हिसाब से, अगर आपको 85 रुपये लीटर, 85 रुपये लीटर मैं बात कर रहा हूँ TS की कटौती के बाद, अगर आपको दूध का रेट नहीं मिलता तो डेयरी के अंदर आप मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 74 रुपये लीटर, 74 रुपीज़ पर लीटर चल रही थी। अब आगे गर्मी के मौसम में दूध ने कम हो जाना है और अखराजात बढ़ जाने हैं, तो ये डेफिनेटली 80 के राउंड अबाउट तो बड़े आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 रुपये का दूध बना के आपने 75 रुपये का सेल करना है तो डेफिनेटली आप लॉस कर रहे होंगे। चाहे आपके जानवरों का दूध 30 लीटर है, चाहे 32 लीटर है। अब ये 30-32 लीटर की गेम नहीं रह गई, अब ये गेम बन गई है कि आप अपने दूध का रेट क्या लेते हैं। आज से 2.5 साल पहले की बात है, हम ये कहते थे कि यार आप मार्केट से साइलेज परचेज़ कर लें, आप ऐसे कर लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। लेकिन डेयरी के अंदर जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। मुश्किल कैसे, इनका हल क्या होगा? डेयरी में आपने क्रॉस ब्रेड के साथ आना है, डेयरी में आपने प्योर ब्रेड के साथ आना है। आपको कोशिश करें कि अपनी लैंड परचेज़ करें, अपना हे खुद लगाएं, साइलेज खुद लगाएं। जो खुराक के चीपर आइटम्स हैं, जिसमें आपका अभी आजकल चुकंदर का साइलेज है, सर्दी में आपका एप्पल का पील आ जाता है, आपका जो सिट्रस का पल्प आ जाता है, आप इसको शामिल करें। आलू का इस्तेमाल कर लें, आलू का साइलेज बना लें और अपने छोटे बच्चों को, काटू माल को वो दें। तो आपको इन ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दूध का रेट। अब देखें, एक फार्मर है मेरे पास, उनका 34 लीटर दूध की उनकी एवरेज है, सारी अमेरिकन काउज फर्स्ट फ्रेश हैं। तो मैं उनका हिसाब किताब लगा रहा था, तो सारे फार्म के ख़र्चे निकाल के, 25 गायें जी और 17 बच्ची हैं, सब के ख़र्चे निकाल के तकरीबन कुछ 1.25 लाख रुपया महीने की उनको बचत हो रही थी। जब दूध का रेट निकाला तो दूध का रेट सिर्फ 73 या 74 रुपये था। अब आप ये देखें कि अगर उस दूध का रेट 90 रुपये हो जाए तो जो 1.25 लाख रुपया वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ के जो है वो 4, 4.5 या 5 लाख के आसपास चले जाता है। और जो बच्चियाँ पल रही हैं वो इजाफा है, वो आपके एसेट्स हैं। यहाँ पे काम कर लें। अगर आज काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप डेयरी में लंबे चलेंगे। अगर आज इस टॉपिक पे आपने काम ना किया तो मुश्किलात का सामना खासा करना पड़ सकता है और चीज़ों के रेट कंट्रोल में नहीं आने। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ये सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। पेट्रोल अगर और बढ़ गया तो हमारे यहाँ मसला ये है कि चीज़ें, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो बाईपास 84% है उसका रेट 1000 रुपया फ़ी बैग बढ़ाने का सोच रहे हैं। हो सकता है आजकल में बढ़ा दिया जाए तो 10,000 प्लस में आपका 84% का बैग हो जाएगा, जो आज से साल पहले आपको सिर्फ 3800 से 4000 रुपये का मिलता था। तो चीज़ों की कीमतें जो हैं बहुत ऊपर जा चुकी हैं और उसके मुकाबले में जो दूध का रेट है वो कुछ भी नहीं है। तो भाईजान, अगर आप डेयरी में सस्टेन करना चाहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो खुदारा इस पे ज़ोर लगाएं, इस पे मेहनत करें। अदरवाइज़ आप भी तंग होंगे, अपने फार्म पे काम करने वाले डॉक्टर्स के साथ भी आपका जो है फटा रहेगा। क्योंकि देखें जी, डॉक्टर ने कहना है मुझे
प्रॉपर चीज़ें टाइम पर चाहिए, मुझे कंसनट्रेट वंडा टाइम पर चाहिए, मुझे साइलेज चाहिए, मुझे सप्लीमेंट चाहिए, मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए और साल के बाद मुझे तनख्वाह में इंक्रीमेंट भी चाहिए। मैंने आखिर काम कर रहा हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं ग्रो करूँ। तो जब वो सारी चीज़ें डिमांड कर रहा होगा, फार्मर को रेट नहीं मिल रहा होगा। देखिए, जब तक फार्मर ग्रो नहीं करेगा डॉक्टर ग्रो नहीं कर सकता, ये हमारा मानना है। तो जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। तो हम ये बार बार आपको इस तरफ लाना चाह रहे हैं कि आप इसकी मार्केट पे काम करें। अगर इसकी मार्केट पे काम आप नहीं करेंगे, यकीन करें वो लोग जो दूध मार्केट में इस पर सेल कर रहे हैं, आखिर वो भी तो आपकी तरह ही इंसान है, ठीक है। अगर वो दूध सेल कर सकते हैं, उससे बहुत मुश्किल काम है दूध पैदा करना। दूध की सेल इतना मुश्किल काम नहीं है जितना है दूध की पैदावार। ये आप लोगों को पता है। डॉक्टर रखे हुए हैं, शेड बनाए हुए हैं, अच्छे जानवर हैं, 24 घंटे सर पे डॉक्टर रहते हैं, एक बहुत बड़ी साइंस इन्वॉल्व है। ये ज़्यादा मुश्किल काम है दूध को पैदा करना, दूध को सेल करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आप ये काम कर सकते हैं ना, दूध पैदा कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप मेहनत करें, आप बहुत अच्छे दामों में दूध सेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा मैसेज जो मैं पिछले 2-3 महीनों से बार-बार रो पिट के ज़ोर लगा के दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि चीज़ें जो हैं आपके लिए भी आसान हो, डेयरी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारे डॉक्टर्स भी ग्रो करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।